अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसहत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे सोहबतपुर के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुसल्लह अफराद के दरमियान शदीद झड़प के दौरान ATF का जवान सूबा खान बाजकानी शहीद हो गया है। फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार जख्मी भी हुए हैं। जराये के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए हैं, जिनमें से 3 की लाशें हमला आवर साथ ले गए, जबकि 1 लाश मौका पर छोड़ दी गई है। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी है। नाजरीन, उबाड़ो मेन रोड पर लकड़ी और बांस की दुकानों में खौफनाक आग, 4 दुकानें जल गईं। फायर ब्रिगेड जराये के मुताबिक आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, तहम शोले तेजी से फैल रहे हैं। अब तक 4 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं, जबकि मजीद दुकानों को भी खतरा लाहिक है। रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड की इजाफी गाड़ियां तलब कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद मौका पर जमा हो चुकी है, जिससे रेस्क्यू काम मुतासिर हो रहा है। उकाड़ा GT रोड पर ट्रैफिक हादसा, मजदा ट्रक 22 व्हीलर से टकराकर दुकान में जा घुसा, 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक हादसे में ट्रक में सवार खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हुए हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम्स मौका पर पहुंच गई और फौरी तिब्बी इमदाद फ्राहम की है। जख्मियों में सरदार मोहम्मद, खलील, रुबीना बीबी और कमसिन अब्दुल हादी शामिल हैं, जिन्हें मौका पर ही तिब्बी सहूलियात दी गई। तांदलियावाला में जेर तमीर मकान की छत गिरने से 1 शख्स हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। तांदलियावाला के इलाका उकाड़ा रोड बहालक के करीब जेर तमीर मकान की छत अचानक गिरने से अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें 1 शख्स जहां बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक शटरिंग कमजोर होने के बायस लैंटर गिर गया, जहां बहक शख्स की शनाख्त 30 साला यूनुस मसीह के नाम से हुई। कबीरवाला में मेलसे लिंक कैनाल से 1 शख्स की लाश बरामद हुई। मुबैना तौर पर नहर में फेंके जाने का इंकशाफ सामने आया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक पुलिस की कॉल मौसूल होने पर फौरी कार्रवाई की गई है और नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। रेस्क्यू एहलकारों ने पेशावराना महारत का मुजाहिरा करते हुए नहर से 1 शख्स की लाश निकाल ली है। वाक़े के बाद पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। उधर साहुका में अफसोसनाक वाकया, लापता नौजवान की गला कटी लाश नहर से बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक नौजवान गुज़श्ता रोज से लापता था, जिस पर अहले खाना ने अगवा का खदशा जाहिर किया था। इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान लाश बरामद हुई। SHO मिर्जा हसनैन मौका पर पहुंच गए, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। कोटरी के करीब ट्रैफिक हादसा, ट्रालर की टक्कर से एक्साइज कांस्टेबल जहां बहक जबकि ड्राइवर गिरफ्तार किया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची और लाश को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद मैयत वर्षा के हवाले कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक एहलकार ड्यूटी पर मौजूद था कि तेज रफ्तार ट्रोला बेकाबू होकर उस पर चढ़ दौड़ा। पुलिस ने ट्रोला ड्राइवर को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। दूसरी जानिब DPO जंग साजिद हुसैन के अहकामात पर मंशियात के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन के दौरान थाना गढ़ महाराजा के इलाके से 5 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जा से 5 किलोग्राम से जायद चर्स और 20 लीटर शराब बरामद हुई है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। आपको अपडेट देते चलें कि DPO जंग साजिद हुसैन के अहकामात पर मंशियात के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन के दौरान थाना गढ़ महाराजा के इलाके से 5 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जा से 5 किलोग्राम से जायद चर्स और 20 लीटर शराब बरामद हुई है, जबकि उनसे मजीद तफ्तीश की जारी है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया हुआ है अनवर अली चौधरी ने। जी अनवर, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास और इत्तला कैसे मौसूल हुई है पुलिस को इनके बारे में? जी बिल्कुल, DPO जंग साजिद हुसैन के अहकामात की रोशनी में SHO गढ़ महाराजा की जेर निगरानी मंशियात के नासूर के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी। पुलिस थाना गढ़ महाराजा ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 5 किलोग्राम से जायद चर्स
और 20 लीटर शराब बरामद कर लिए। पुलिस थाना गढ़ महाराजा ने 5 गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। दूसरी तरफ प्रसाद फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई पर DPO जंग साजिद हुसैन ने SHO थाना गढ़ महाराजा बेलोल वासिफ और उनकी टीम को शाबाश दी और क्रैकडाउन को मजीद बेहतर बनाने की हदायत की। उनका कहना था कि ऐसे अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। चौधरी हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में DPO सैयद गजनफर अली शाह की निगरानी में थाना सिटी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए खतरनाक बैनुल अजलाई मोहाना डकैत गैंग के सरगना को साथी समेत गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई SHO वसीम खान गोपांग और टीम ने की, जिसमें मुलजमान को ट्रेस करके हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान मुल्तान, खानेवाल और मुजफ्फरगढ़ में डकैती और अगवा की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस थे। दौरान तफ्तीश उनकी निशानदेही पर 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई, जबकि नकद रकम और नाजायज असला भी कब्जे में लिया गया। नाजरीन, उधर जिम्बर में पुलिस की कार्रवाई बदनामे जमाना मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। जम्बर में पुलिस ने मनशियात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम के कब्जा से भारी मिकदार में मनशियात बरामद की है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि मनशियात के नेटवर्क की छानबीन जारी है। दूसरी जानिब गोजरा में CCD पुलिस का मुबैना मुकाबला, खतरनाक डाकू हलाक हो गया, 2 साथी फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक 3 मुसल्लह मुलजिमान ने CCD टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके दौरान एक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी होकर दम तोड़ गया। हलाक मुलजिम की शनाख्त ज़ुहैब उर्फ ज़ेबी के नाम से हुई, जिसके खिलाफ मुख्तलिफ अजला में 44 मुकदमा दर्ज थे। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से असला भी बरामद कर लिया, जबकि फरार मुलजिमान की तलाश जारी है। सादिकाबाद में पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, खतरनाक रिकॉर्ड सामने आ चुका। सादिकाबाद में थाना सिटी पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसके दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके साथी फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने नाकाबंदी पर रुकने की बजाय फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई। ओकाड़ा पुलिस का क्रैकडाउन, मंशियात फरोश गिरफ्तार करके बड़ी मिकदार में चर्स बरामद की गई। ओकाड़ा में थाना सदर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम वलीद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 5 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद हुई, जबकि मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। पाकपतन में हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना रंगशाख के मुकदमे में मतलूब मुलजिम इमरान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार करके मुतल्लिका थाना कबूला मुंतकिल कर दिया गया है। कामयाब कार्रवाई पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। मकली में पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम, 4 नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। ठट्टा के इलाके मकली में झोपड़ा होटल के करीब 4 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर अदालत ने नोटिस लेते हुए तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दिया। बुरसा के मुताबिक एहलकारों ने मुफ्त खाना न देने पर नौजवानों को हिरासत में लेकर तशद्दुद किया और उन पर मुकदमा दर्ज किए। अदालत में पेशी के दौरान मुतासरा नौजवानों ने तशद्दुद के निशानात भी दिखाए, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिमांड देने से इनकार करते हुए उन्हें जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। शेखुपुरा में सहाफ़ी पर मुबैना तशद्दुद और अगवा और जख्मी हालत में खेतों में फेंक दिया गया। शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में प्रेस क्लब के कैमरामैन मियां इकरार हुसैन को मुबैना तौर पर पुलिस वर्दी में मलबूस अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाकर अगवा कर लिया। ज़राए के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब बिजली की बंदिश के दौरान टॉर्च जलाने पर तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद एहलकारों ने मुबैना तौर पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी सहाफ़ी को बाद अज़ां शरकपुर खोर्द के करीब खेतों में फेंक दिया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी है और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उधर लाड़काना में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर मेहनत कशों से ज्यादती का इल्जाम, फल फरोशों ने शदीद एहतजाज किया। मुतासरा अफराद के मुताबिक अमले ने मुबैना तौर पर उनसे पैसे तलब किए और इनकार पर उनका सामान उठाकर ले गए। मेहनत कशों का कहना था कि वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, लेकिन उनसे रोजगार का हक भी छीना जा रहा है। मुतासरीन ने हुकाम से मुतालबा किया कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। शेखुपुरा में आवारा कुत्तों की यलगार, 24 घंटों में मुतादिद शहरी जख्मी, खौफ व हरास फैल गया। मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शहरियों का कहना है कि पार्क्स और गलियों में कुत्ते के गौल दिन रात मौजूद होते हैं, जिससे नकलो हरकत में भी मुश्किल पेश आती है। अहले इलाका ने ज़िला इंतजामिया से फौरी इक़दामात का मुतालिबा किया है। गढ़ महाराजा के करीब गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी में आग, सैकड़ों लीटर पेट्रोल जल गया। ज़राए के मुताबिक आग उस वक्त लगी जब गाड़ी से पेट्रोल मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन लीकेज के बायस अचानक शोले भड़क उठे और पूरी एजेंसी जलकर खाकिस्तर हो गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तहम शहरियों ने बगैर लाइसेंस एजेंसियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। लाड़काना वीमेन प्रोटेक्शन सेल की कार्रवाई 14 साला बच्ची समेत मगबी बच्चे बाहिफाजत बाजियाब करवा ली है। मुतासिरा खातून ने दरख्वास्त में शोहर पर तशद्दुद और बच्चों के अगवा का इल्ज़ाम लगाया था। मजीद ये भी बताया गया था कि बच्ची की ज़बरदस्ती शादी की कोशिश की जा रही थी, जो कि गैर कानूनी और गैर शरई अमल है। कार्रवाई पर DIG लाड़काना ने टीम को शाबाश के अहकाम जारी किए। लियाकतपुर में महकमा जंगलात की बड़ी कार्रवाई, टम्बर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, सरकारी लकड़ी बरामद कर ली गई। फॉरेस्ट स्टेटस ऑफिसर के मुताबिक मौका से आराम मशीन भी कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर दी गई। इतला मिलने पर पुलिस ने भी मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। DFO का कहना था कि सरकारी लकड़ी चोरी करने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मंडी बहाउद्दीन में सारिफ हकूक की खिलाफवर्जी पर क्रैकडाउन, दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल शहला मुबीन ने पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2025 के तहत कार्रवाई करते हुए मजमूई तौर पर 40,000 रुपये जुर्माने आयद किए हैं। हुकाम ने वाज़ेह किया है सार्फिन के साथ बदतमीजी या खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। सोहावा में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर फरहान मिर्जा की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू 1112 जेहलम के एहलकारों का माहाना फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया गया है। टेस्ट में जिला भर के अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की, जबकि तहसील सतह पर भी फिटनेस टेस्ट का इनेकाद किया गया। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद रेस्क्यूअर्स को जिस्मानी तौर पर फिट रखना और एमरजेंसी के दौरान बेहतर कारकर्दगी को यकीनी बनाना है, ताकि आवाम को बर वक्त मदद फराहम की जा सके। मंडी बहाउद्दीन में CEO एजुकेशन का सरप्राइज विजिट, स्कूल की कारकर्दगी और हाजिरी चेक की गई। मंडी बहाउद्दीन के गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नंबर 2 मांगट में चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन ऑफिसर मैडम नुजहत कलसूम शहजादी ने अचानक सरप्राइज विजिट किया है। इस दौरान उन्होंने तुलबा और उस्ताज़ा की हाजिरी चेक की है और ADP के तहत जारी तमीराती कामों का भी मुआयना किया। CO ने दाखिला मुहिम का रिकॉर्ड देखा और इत्मीनान का इजहार किया, जबकि ECE रूम का भी दौरा किया है। हासिलपुर में RPO और DPO की खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल सुने गए। हासिलपुर में सर्कल पुलिस ऑफिसर के दफ्तर में RPO और DPO बहावलपुर की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अवाम ने मोटरसाइकिल रिकवरी, FIR के अंदराज में ताखीर और तफ्तीश में सुस्ती समेत मुख्तलिफ शिकायत पेश की। पुलिस अफसरान ने मौका पर ही शिकायत का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका SHOs को फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी की है। सियालकोट में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और IG पंजाब की हिदायत पर RPO गुजरांवाला ने डस्का और सियालकोट में शहरियों को ट्रैफिक सिटी के हवाले से मुफ्त हेलमेट तकसीम किए। इस मौका पर शहरियों को रोड सेफ्टी के उसूलों से आगाह भी किया गया। मज़ीद जानते हैं हिफ्सा रियाज से। जी हिफ्सा, बताइएगा। अवाम की सेफ्टी के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब की खसूसी हदायत पर RPO गुजरांवाला हुरम शहजाद ने सियालकोट डस्का में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए जा रहे हैं। हमारे साथ RPO गुजरांवाला हुरम शहजाद मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर बताइएगा कि
सियालकोट डस्का में आपने मुफ्त हेलमेट तकसीम किए जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये बताइए। के हादसात को एनालाइज किया गया तो ये एक चीज़ सामने आई कि मोटरसाइकिलिस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं और अमूमन उनको सर पे चोट लगती है तो वो फैटल जानलेवा साबित हो सकती है। उसके लिए आज ट्रैफिक पुलिस सियालकोट ने डस्का में ये आगाही कैंप लगाया है, जिसमें आज हमने लोगों में हेलमेट तकसीम किए, साथ ही ये बताया उन्हें और आपके ज़रिए ये पूरे सियालकोट में बात जाएगी कि खुद भी खरीदें और उन हेलमेट्स का इस्तेमाल भी करें। दूसरा, काइट फ्लाइंग एक इलीगल एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको पकड़ भी रहे हैं, लेकिन उनकी केमिकल डोर अगर कोई वो इधर लटकी हो उससे बचाने के लिए सेफ्टी रॉड्स भी लगाए गए हैं। इन दोनों चीज़ों का मकसद ये है कि लोग अवेयर हों और इनका इस्तेमाल करें ताकि महफूज रहें। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने आरपीओ गुजरावाला हुरम शहजाद की बात सुनी, उनका कहना था कि ये हेलमेट सेफ्टी के लिए अपने बच्चों को जरूर पहनाएं और अच्छा शहरी होने का सबूत अदा करें। जी ठीक है, हिफ्ज़ा रियाज हमें तफसीलात फ्राहम कर रही थी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे रहीम यार खान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ के रखी है और अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रईस माजिद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा हो चुका है। अगर पेट्रोल के रेट की बात की जाए तो आज पेट्रोल जो है 26 रुपये 77 पैसे महंगा हुआ है और डीजल की बात की जाए तो डीजल भी 26 रुपये 77 पैसे जो है वो महंगा हो गया। यहाँ इस हवाले से शहरी जो है काफ़ी परेशान भी हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी भी मौजूद है, मजीद इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है। अगर मुझे बताइएगा, पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, हम पेट्रोल की वजह से हम बहुत परेशान हैं। ये पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। हम गरीब लोग जो है ना, हम इससे बहुत ही परेशान हैं। दिहाड़ी दबका लोग हैं। 800-1000 रुपये हमारी दिहाड़ी है। जहाँ पे हम काम करने जाते थे पहले 200 रुपये खर्चा था, अब 800 रुपये हो रहा है। कभी हमें दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती है, और भी चीज़ें बहुत महंगी जा रही हैं। तो हमारा ये गरीब तबका लोग जो है ना सबसे पीछे आ रहा है। बहुत मजबूरी हमें सामना करना पड़ रहा है। जी, यहाँ पे शहरियों का कहना है कि हमें पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने से हमें मज़ीद जो है वो परेशानी का सामना है। अगर फिलहाल जो है वज़ीर आज़म से इनकी मुतालबा किया है कि पेट्रोल जो रेट जो है वो कम किए जाएँ। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, आरेवाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। आवाम ने कहा पहले ही महंगाई ने ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी और अब पेट्रोल महंगा होने से अखराजात में मज़ीद इजाफा हो चुका है। मज़ीद जानते हैं मलिक हमाद अमान से। जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम पर एक दफ़ा फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। गुज़श्ता रात जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं बढ़ती हुई कीमतों से, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों से इनकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, सानू ना पेट्रोल और डीजल रातों रात वधन की वजह तो गरीब आवाम की जिंदगी बिल्कुल फना होते रह गई है। गरीब बंदे हैं, ना तेल पवा सकने हैं, ना खाद लै सकने हैं, ना जनाब आटा खरीद सकने हैं, और महंगाई रातों रात चांद आसमान ला दी गई है। हुकूमत वक्त को गुजारिश है कि कुछ गरीब आवाम का ख्याल करें। जी आपने शहरी की बात सुनी, शहरी सरापा एहतजाज है और हुकूमतें वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत है इनकी कीमतों में फिलफौर जो है कमी की जाए, ताकि जो पेट्रोलियम मसनूआत की खरीद है, चाहे वो फसलों की काश्त के हवाले से है या रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल के हवाले से, उसमें आसानी आ सके। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कमीर शरीफ में मरकजी डिवाइडर की तामीर, शहरियों को यू टर्न की कमी से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कमीर शरीफ में महकमा हाईवे की जानिब से मरकजी डिवाइडर की तामीर का काम जारी है, जिसका मकसद ट्रैफिक को बेहतर बनाना है। ताहम शहरियों को यू टर्न की कमी के बायस मुश्किलात का सामना है। मकामी अफराद के मुताबिक शहर के बाहर 2 यू टर्न मौजूद हैं, जबकि अंदरून शहर सिर्फ एक यू टर्न होने की वजह से आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। शहरियों ने कहा कि इजाफी फासला तय करना पड़ता है, जिससे वक्त और अखराजात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि शहर के वस्त में मजीद यू टर्न तामीर किया जाए ताकि आवाम को सहूलत मुयस्सर आ सके।
उकाड़ा में अकबर रोड की खस्ता हाली, शहरियों का एहतजाज, आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। इलाका मुकीनों के मुताबिक गुज़श्ता कई माह से सूरत हाल जून की तू है और आए रोज हादसात पेश आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका, जबकि गर्दो गुबार ने माहौल को आलूदा कर दिया है। मुतासरीन ने ज़िला इंतजामिया से फौरी मुरम्मत और सड़क की बहाली का मुतालबा किया है। मरी में RMK रोड मंसूबा ताखीर का शिकार है। शहरी और सयाह मुश्किलात में मुब्तला हैं। तकरीबन 1 साल गुजरने के बावजूद सिर्फ चंद किलोमीटर सड़क मुकम्मल हो सकी है, जबकि बाकी काम तहाल जारी है। सड़क की खस्ताहाली और खुदाई के बायस आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है और गिरद गुबार से शहरी सेहत के मसाइल का भी शिकार हो रहे हैं। अवाम ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और मंसूबा मुकम्मल करने का मुतालबा किया। नौशहर फेरोज शहर में मरकजी सड़कें और रास्ते शदीद टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ M हसन सोमरो की इस रिपोर्ट में। जिले का हेडक्वार्टर शहर नौशहर फरोज इंतजाम के अदम तवज्जो के बाद खंडरात का मंजर पेश करने लगा। शहर के आम शाहराएं तगर रोड, मिठानी रोड, हाई स्कूल रोड, पड़ीदंड रोड टूट कर ज़बून हाल का शिकार हो चुके हैं, जिस पर सफ़र करना इंतहाई दुश्वार हो चुका है। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से अक्सर व्यवस्थित रास्तों का मरम्मती काम नहीं हो सका है। करोड़ों की बजट के होने के बावजूद शहरी रोड जैसी बुनियाद सहूलत से भी महरूम है, जिस पर शहरियों का कहना है। ये नौशहर फरोज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की हालत आप देखें, मुझे तो नौशहर फरोज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहने में भी, नाम लेने में भी शर्म आ रही है। नौशहर फरोज डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के मेन रोड रास्ते तबाह है, टूट फूट के शिकार है, जिसके बायस से शहरी तो वैसे ही परेशान है। लेकिन अगर कोई मरीज हमें अस्पताल लेके जाना पड़ता है तो वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। वजह क्या है? वजह ये शहर के अक्सर मेन रोड रास्ते जो है तबाह है। नौशहर फरोज हमारा इधर स्कूल है, हमारा इधर डेली आते जाते हैं और ये जो है ये रोड इसकी जो हालत है वो ज़बून में जो है तब्दील हो चुकी है। जब पहले नया बना था हम लोग आते थे, हमारा गांव है इधर से तकरीबन 7-8 किलोमीटर इधर से दूर है, बस थोड़ा ये। लेकिन इधर जब हम लोग पहले आते थे तो 45-30 मिनट लगते थे इधर आने में, लेकिन अब जो है 1.5 घंटा और 1 घंटा और 45 मिनट लगते हैं। हम हुकूमत को मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करके इस पर जो है फिल फॉर नोटिस इसका लेकर और इसके जो तामीराती काम है वो शुरू किए जाएं। जिले भर से दफातर कामों समेत दीगर जरूरियात के लिए दीगर शहरों से हजारों अफराद शहर में आते हैं, मगर नौशहर फरोज की इंतजामिया की गिफलत ने हर तबके को परेशान किया हुआ है। तमाम रोड और रास्ते टूट फूट का शिकार है। नई तमीरात तो दूर मगर मरम्मत भी काफ़ी अरसे से नहीं कराई गई है, जिसके बाद शहरी इंतहाई सख्त दुश्वारी में मुब्तला है। उन्होंने कामे बाला से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर करोड़ों का बजट की शफाफ इंक्वायरी करा के नौशहर फरोज के रोड और रास्ते इस सर नौ तमीरात कराई जाए और शहरियों को सफरी सहूलियात मुहैया की जाए। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ M हसन सोमरो, TV टुडे, नौशहर फेरोज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे आरिफवाला में सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। गंदा पानी और गंदगी ने शहरियों को परेशान कर दिया। तौफून और बदबू के बायस मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, जिससे मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियों का खदशा बढ़ चुका है। अहले इलाका के मुताबिक वो रात भर सुकून से सो भी नहीं पाते। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बागपतन आसिफ रजा और असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। आरिफवाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अवाम ने कहा कि पहले ही महंगाई के बायस ज़िंदगी मुश्किल है और अब पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, जिससे रोज़मर्रा मामूलात मुतासिर हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मिर्ज़ा गुलाम अली से। जी बिल्कुल, रात गए हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे आम आदमी पर इसके गहरे असरात मुरतब होंगे। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। पेट्रोल यानी महंगा हो गया रात का, बहुत गरीब आदमी किधर जावे, हर चीज़ों से फर्क पै गया, हर चीज़ां महंगियां हो गई हैं। हुण असीं रोज़ ही कमाउण तो तंग होए पे, पेट्रोल कितों इन्ना महंगा पवाइए। हुकूमत वास्ते अपील साडी कि पेट्रोल सस्ता किया जाए। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाजी। भाजी असीं गरीब बंदे की कर सकने हैं,
ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੇ 200 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਚਾਰ ਆਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 100 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ 500 600 ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ कि मेहरबानी करके खुदा दा वास्ता जे कोई साढ़े हाल ते रहम करो बस। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मेरे साथ शहरी मौजूद से उनकी गुफ्तगू सुनी, शहरियों का भी यही कहना है कि हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि हम भी अपने बच्चों का रोज़गार बआसानी कमा सकें। जी नाज़रीन, सक्खर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 26 रुपये इजाफे के बाद शहरियों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। आवाम का कहना है पहले ही महंगाई ने जिंदगी मुश्किल बना दी है और अब मजीद इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। मजीद जानते हैं अब्दुल हफीज से। जी अब्दुल हफीज, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानब से एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। आइए मजीद शहरियों से जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। ये समझ में नहीं आ रहा, हुकूमत अपनी अयाशियाँ छोड़ नहीं रही है, गरीबों के पीछे लगी हुई है। गरीब बेचारे अपने खाने पीने को पूरे नहीं हो रहे, ये पेट्रोल 100 रुपये करवा के अपनी गुजारा कर रहे हैं। अब किसी काम से जाना है, खाने पीने के लिए इंसान परेशान है। दाल रोटी चावल आटा सब महंगा किया हुआ है। उसके साथ साथ पेट्रोल, दुनिया में जंग हो रही है, जहाँ जंग हो रही है वहाँ तो नहीं पेट्रोल सस्ता है और दूसरे मुल्कों में भी सस्ता है, लेकिन हमारे मुल्क में इनकी अयाशियाँ ख़त्म नहीं हो रही है, ये अपनी अयाशियाँ बढ़ा रहे हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, समझ दे कि ये अवाम का भी ख्याल रखें, अपना तो ख्याल रख रहे हैं, अवाम का भी ख्याल रखें। तीसरी फिर अवाम में जंग किसी और मुल्क में, हमारे मुल्क में पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है। पूरी वर्ल्ड में जो है पेट्रोल वहीं पर है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में पेट्रोल ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। हर बार बढ़ाया जा रहा है, हर मंथ हर वीक बढ़ाया जा रहा है। आवाम की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बढ़ाई हुई कीमतों को वापस लिया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी कराची के इलाके मलीर में ट्रक यूनियन के सदर मीर दिलबर खोसू पर लगाए गए संगीन इल्ज़ामात के हवाले से मुख्तलिफ आराज़ सामने आ रही हैं। इल्ज़ामात की हकीकत जानने के लिए ट्रक ड्राइवर से भी बात की गई, जिन्होंने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान अली शर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर के इलाके लिंक रोड में। यहाँ पे जो ट्रक और ट्राला यूनियन के जो सदर हैं मीर दिलबर खोसा, उनके खिलाफ जो बीच में कुछ पोस्टें चल रही थी, हमारे साथ ट्रक यूनियन के ड्राइवर मौजूद हैं। मजीद उनसे पूछते हैं वो जो यूनियन के सदर हैं उनसे मुतफिक हैं या नहीं है। हमारे साथ बहुत हेल्प करता है, अच्छा जहाँ भी किराया नहीं मिलता वहाँ भी पहुँच जाता है, रास्ते हादसे वगैरह पे भी पहुँच जाता है। हमारा भाई बहुत अच्छा, दिलबर भाई अच्छा भाई है और साथ देता है ड्राइवर का, हर वक्त हर जगह पहुँच जाते हैं। आप क्या कहेंगे उनके खिलाफ जो खबरें चल रही थी, झूठी थी? वो सब झूठी खबरें चल रही हैं, ऐसे झूठी खबरें बना रहे हैं लोग। दिलबर भाई अच्छा भाई है, जहाँ भी बोलता है आ जाता है, रात के 12 बजे भी आ जाता है बिल्कुल। हम भाई दिलबर खोसे के साथ हैं, इंशाल्लाह हम इसी यूनियन के साथ चलेंगे और ये हमारा दुख सुख का साथी है। जिधर जी बिल्कुल, हम जिधर भी बुलाते हैं उधर आता है बिल्कुल, और 10 मिनट में उधर पहुँचता है, हमारे सब मसले हल करता है। जहाँ बिल्कुल आ जाता है, जो मसला हमारा कहीं मिल में कहीं भी हो हादसा आ जाता है, बिल्कुल हम इनके साथ हैं इंशाल्लाह और रहेंगे। कभी भी आपका कोई भी मसला हो बिल्कुल दिन आ जाता है, पहुँच जाता है, मुतफिक है इंशाल्लाह करेंगे। हम इस यूनियन से मुतफिक हैं, जहाँ भी मसला बनता है भाई पहुँचता है, हमारा मसला हल हो जाता है। जैसे कि आपने ट्रक और ट्राला ड्राइवरों की बातें सुनी, उनका कहना था कि हम जो ये यूनियन का जो सदर है मीर दिलबर खोसो, उन यूनियन से हम मुतफिक हैं और हमारा कोई भी मामला होता है, कोई भी मसला होता है, फौरी वहाँ पे पहुँच जाता है और हमारा मसला हल करवाता है। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, टीवी टुडे। घारू शहर में गैस और बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ सियासी और समाजी जमातों ने कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना दिया है, जिसके बायस कराची से ठट्टा और साकरू जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा हक नवाज चांडियो अपनी इस रिपोर्ट में। घारो शहर में गैस और बिजली की मुसलसल और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों की जानिब से कौमी शाहराह पर
एहतजाजी धरना दिया गया, जिसके बायस ठट्टा कराची और कराची से ठट्टा साकरो जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। धरने में सिंध तरक्की पसंद पार्टी STP, GS सिंध कौमी महाज जस्कम, सिंध यूनाइटेड पार्टी SUP जस्कम, बशीर खान ग्रुप, जमियतिया उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, शाहीन यूथ काउंसिल समेत सिविल सोसाइटी के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाजी धरने की क़यादत STP के रहनुमा उमर नायो, जस्कम के गुलजार शाह जिलानी, SUP के इजाज शेख, गुलजार खासकेली, जमात इस्लामी के हमाद राजपूत, जमियत उलमा जिली सदर निसार आराई समेत दीगर रहनुमाओं ने की। रात लाइट होती है, केले टिकट इंतजामिया की तरफ से, गैस वालों की तरफ से, जिनके ऑफिस गए बार बार हमने एहतजाज किए हैं और हमारे जो इलाके के MP हैं हमने उनको भी कहा, पर कोई भी नोटिस लेने को तैयार नहीं है। आज हमने कॉल दी थी गारो शहर में, इस वक्त हम कौमी शाहराह ब्लॉक करके धरना दे के बैठे हुए, जिसमें सारी कॉम्पस पार्टियां मौजूद हैं। हमारे टाउन चेयरमैन मोहतरम एहसान जोखियो साहब आ गए तो उन्होंने बीच में आकर बोला कि मैं आपका मसाइल हल करता हूँ, तो उनके साथ हम बैठे थे, मीटिंग हुई। जैन शर्रे यहाँ स्टेशन मैनेजर घारो के इलेक्ट्रिक के, उन्होंने वायदा किया कि आज के बाद आज लाइट रात को नहीं जाएगी, तो उस बात को 10 दिन हो गए मुसलसल लाइट जा रही है। पहले 6 घंटा लोड शेडिंग थी, अभी 8 घंटा हो गई। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि घारो समेत गिरदोनवा के इलाकों में गैस और बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है, मगर मुतलका हुकाम की जानिब से कोई संजीदा नोटिस नहीं लिया जा रहा। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मसाइल फौरी तौर पर हल न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। अकनवाज चांडियो, TV टुडे, घारो। खैरपुर नाथन शाह में पुलिस के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी। खैरपुर नाथन शाह में जरवार बरादरी ने मुबैना नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी है, जिसके बायस कराची से लाड़काना जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन ने इरशाद जरवार की गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए फौरी रिहाई का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब पुलिस का मौक़िफ़ है कि मज़कूरा शख्स मुतादिद मुकदमात में मतलूब था और कानूनी कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया। धरने के बायस सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। उगाड़ा में पोल्ट्री रेट पर तनाज़ा, दुकानदार सरापा एहतजाज बन गए हैं। उगाड़ा में पोल्ट्री यूनियन और दुकानदारों के दरमियान रेट्स के मामले पर कशीदगी बढ़ चुकी है, जहां दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि यूनियन के निर्खों पर लेन देन जारी है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुतासरा दुकानदारों ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई मौसर कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। सादिकाबाद में जहरीली फैक्ट्री के खिलाफ एहतजाज, सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। सादिकाबाद के इलाके माही चौक में जहरीली एथनॉल फैक्ट्री के खिलाफ सैकड़ों शहरियों ने एहतजाज किया है, जिसकी क़यादत MPA मुमताज़ जांग ने की। मुजाहिरीन ने पम्पलेट्स उठाकर शदीद नारेबाजी की है और फैक्ट्री को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है फैक्ट्री से बदबू, आलूदगी और ज़ेर ज़मीन पानी मुतासिर होगा, जिससे 1.5 लाख अफराद मुतासिर होंगे। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब जामशोरों में बैटरी मालिक के कत्ल केस पर वर्सा का एहतजाज, मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। वर्सा के मुताबिक 13 जुलाई 2025 को इरफान अली को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया था, जिसका मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अहम मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। मुतासरा खानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्जिमान धमकियाँ दे रहे हैं, जबकि पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। मुजाहिरीन ने IG सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। हरुणाबाद और गिरदनवा में गंदम की कटाई का अमल जोरों शोर से जारी है, जहां किसान और मजदूर दिन रात मेहनत करके सुनहरी फसल समेटने में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की फसल की कटाई का सिलसिला जारी है। खेतों में किसान और मजदूर सुबह से शाम तक कटाई में मसरूफ अमल है। किसानों का कहना है कि मौसम साजगार रहने से इस बार फसल बेहतर हुई है और पैदावार में इजाफे की उम्मीद है, मगर हुकूमत की तरफ से डीजल की बुलंद कीमतों की वजह से फसल की बर्दाश्त पर अखराज पहले की निस्बत दुगना हो रहे हैं, जो कि किसान के लिए मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा फसल काफी बेहतर है और काफी दिनों से कटाई में मसरूफ है। उम्मीद है कि इस दफा
दफा हुकूमत रेट अच्छा देगी ताकि किसान का फायदा हो। ये सारा साल की मेहनत का नतीजा है और इसी से किसान का घर चलता है। हुकूमत को चाहिए कि खरीदारी का अमल जल्दी शुरू करे। दूसरी जानब किसानों ने मुतालबा किया है कि गंदम की सरकारी खरीदारी के मराकज फौरी तौर पर फाल किए जाएं ताकि इन्हें अपनी मेहनत का मुनासिब मुआवजा मिल सके। हारूनाबाद में जारी कटाई का ये मरहला किसानों के लिए उम्मीद और खुशी की अलामत है। ताहम बेहतर नरख और हुकूमती तावन ही इस खुशी को मुकम्मल बना सकता है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। खानपुर महर में पन्नू आकिल के जंगा महर और कलहोड़ा बरादरी के दरमियान जारी खूनी तनाज़े के हल के लिए जिरगा खानगढ़ के गौहर पैलेस में मुनक्किद हो रहा है। जिरगा पीपल्स पार्टी के MNA अली गौहर महर और मुअज़्ज़म अब्बासी की सरबराही में होगा, जिसमें फ़रीक़ैन और मुअज़्ज़िज़ीन शरीक हैं। बात रही कि पसंद की शादी के तनाज़े पर 2 साल से जारी इस झगड़े में 4 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो चुके हैं। हरीपुर में नए पुलिस सहूलत मरकज़ के क़याम की तैयारियां शुरू कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा के विजन और DIG हज़ारा की हिदायत की रोशनी में इस मंसूबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा। इस मौका पर मुतल्लिका अफसरान और इंजीनियर्स डिज़ाइन और सहूलियात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी है। DPO का कहना था इस इक़दाम से शहरियों को एक ही छत तले पुलिस की बुनियादी सहूलियात मुयस्सर आएंगी और अवामी एतमाद में इजाफा होगा। जाफराबाद में 15 साला इंतजार खत्म, जदीद SSP हाउस का शानदार इफ्तिताह कर दिया। जाफराबाद में खस्ताहाल SSP हाउस की जगह जदीद इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया। DIG नसीराबाद आसिम खान और MPA अब्दुल मजीद बादीनी ने रिबन काट कर मंसूबे का बाकायदा आगाज़ किया। हुकाम के मुताबिक जदीद दफ्तरी और रिहायशी सहूलियात से पुलिस की कारकर्दगी और पेशावराना सलाहियतों में बेहतरी आएगी। उधर मर्दान में अरबों रुपए के जदीद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह किया गया। मंसूबा आलमी मयार के मुताबिक तैयार किया गया है, जिसके तहत 6 यूनियन काउंसिल्स के गंदे पानी को साफ करके महफूज तरीके से खारिज किया जाएगा। इसके साथ 82 किलोमीटर तवील सीवरेज नेटवर्क पर भी काम जारी है, जिसकी तकमील आइंदा जनवरी तक मुतवक्की है। मंसूबा एशियाई तरक्याती बैंक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इश्तराक से मुकम्मल किया जा रहा है, जिससे ज़ेर ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ और शहरी सेहत में बेहतरी आएगी। शोरको THQ अस्पताल में नया ट्राई एज सिस्टम नाफिज, एमरजेंसी में बेहतरी के इक़दाम किए गए हैं। MS डॉक्टर मारिया इमदाद के मुताबिक मरीजों को रेड, येलो और ग्रीन जोन में तकसीम किया जाएगा ताकि फौरी इलाज को बेहतर बनाया जा सके। रेड जोन में शदीद एमरजेंसी, येलो में दरमियानी नौयत जबकि ग्रीन में नॉर्मल मरीजों को रखा जाएगा। इंतजामिया ने कहा कि इस इकदाम से मरीजों की देखभाल और एमरजेंसी सर्विसेज में नुमाया बेहतरी आएगी। डेरा गाजी खान के पसमानदा इलाके में बड़ी खुशखबरी, निजी स्कूल को मिडिल का दर्जा मिल गया। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक इस इक़दाम से इलाके के बच्चों को मेयारी तालीम के हसूल में बड़ी सहूलत मिलेगी, खुसूसन उन वालिदैन के लिए जो माली मुश्किलात के बायस बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते थे। इंतजामिया का कहना है इदारे को मजीद बेहतर बनाने और ज़िला का नुमाया तालीमी मरकज़ बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं, जबकि इलाका मकीनों ने इस पेशरफ्त को खुशाइन करार दिया है। दूसरी जानिब बोकाड़ा के सरकारी स्कूल में सालाना तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें तलबा में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब के दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली तलबा में इनामात तकसीम किए गए, जबकि असातिज़ा की खिदमत को भी सराहा गया। इस मौका पर नई दाखिला मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में दाखिल करके मयारी तालीम की फ़राहमी के अज़्म का इजहार किया गया। जड़ावाला में जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन ने मोहल्ला रजाबाद में RO प्लांट का इफ्तिताह कर दिया, जिसके बाद इलाका के मकीनों को साफ पानी की फ़राहमी शुरू हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे कासिम हुसैन भट्टी से। जी बिल्कुल, इस वक्त जड़ावाला के मोहल्ला रजाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक दरीना मसला था। पीने के लिए जो साफ़ पानी है वो दूर दराज तक नहीं था। यहाँ के जो इलाका मकीन है वो नहर पर जाकर यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर जाकर जो वो पीने का पानी लेकर आते थे। अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी ने जो है वो एफर्ट करते हुए इधर आज RO प्लांट नस्ब किया है, जिसकी मालियत तकरीबन 50 लाख से अबाव बताई जाती है। मेरे साथ प्रेसिडेंट अल खिदमत फाउंडेशन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं प्लांट कितने का और कैसे ये काम करेगा। सर ये बताएं कि इस पसमानदा इलाके में जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, क्या ये प्लांट कामयाब रहेगा या पानी का क्या म्यार है, ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना अतीकुर रहमान, सदर अल खिदमत फाउंडेशन जड़ावाला। मोहल्ला रजाबाद के अंदर
अरसा दराज से पानी का बहुत बड़ा इशू था, जिसकी वजह से लोग हेपेटाइटिस के अंदर शिद्दत से इस मर्ज़ में मुब्तला थे। यहाँ का TDS 1700 से 2000 के करीब था। अल खिदमत फाउंडेशन जड़ावाला ने जापान के ताउन से इस मखसूस पसमानदा इलाके का इंतखाब करते हुए यहाँ पे RO प्लांट नस्ब किया, जिसकी रोज़ाना 4000 लीटर के करीब पानी की फराहमी यहाँ पे लोगों को हो सकेगी और इसको इस इलाके के अंदर लोगों के लिए खैर का सबब होगा। इसकी जगह की और इसके सारे इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 1 करोड़ रुपए के करीब जो है आई है। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि ये प्लांट इलाके के लिए खैर का सबब हो, सेहत तंदुरुस्ती का सबब हो और अल खिदमत फाउंडेशन इसी अंदाज में पाकिस्तान के अंदर और जड़ावाला के लोगों के अंदर जो है खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम देते रहे। शुक्रिया जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उनका ये कहना है कि जगह मालियत और प्लांट की मालियत जो 1 करोड़ से बाव है और जड़ावाला जो महला रजाबाद है इंतहाई पसमानदा इलाका है, सामने जो गंदी सेम गुजरती है जिसकी वजह से जो पानी का म्यार है इंतहाई नाकस है, ये पानी पीने के काबिल नहीं था। तो इस इलाके को चूज़ करते हुए जो 1 करोड़ से की मालियत का जो प्लांट है उसको आज उसका इफ्तिताह कर दिया गया, जिससे लोग जो है वो इलाका मकीन है सहूलत हासिल कर सकेंगे। जी ठीक है, कासिम हुसैन भट्टी हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे लाड़काना के नवाही गांव में तालीमी तकरीब, सैकड़ों तलबा में टैबलेट्स और तालीमी सामान तकसीम किया गया। तकरीब में मारूफ प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स और माहिरीन तालीम ने शिरकत की, जबकि ट्रस्ट के रूह रवां प्रोफेसर आलम इब्राहिम सदीकी और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। इस मौका पर तकरीबन 700 तलबा को तालीमी सहूलियात फराहम की गई, जबकि नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले 24 तलबा और तालबात को खुसूसी इनामात से नवाजा गया। शिकारपुर में शानदार एवार्ड तकरीब, समाजी खिदमात के अतराफ में शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की है, जबकि अलहाज होश मोहम्मद सेठार को हुज्जाज कराम की खिदमात के इतराफ़ में हुज्जाज कराम के सफ़ीर एवार्ड से नवाजा गया। मेहमानों को अजरक और फूलों के हार पेश किए गए हैं, जबकि तंजीमी ओहदेदारों का ऐलान और आखिर में केक काटने की तकरीब भी मुनक्किद हुई। खानेवाल में फलाही तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें मुस्तफ़ाई दस्तरख्वां और शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा राशिद रहमानी अपनी इस रिपोर्ट में। आपको अपडेट करें नाज़रीन, खानेवाल में फलाही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुस्तफ़ाई दस्तरख्वान और शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। आपको बताएं नाज़रीन, खानेवाल में फलाही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुस्तफ़ाई दस्तरखान और शजरकारी का मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया गया है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखिए टुडे न्यूज़। टीवी टुडे खबर